नमस्कार, एसबीटी लोकल न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 मार्च बुधवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट के साथ ही 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी हो गई। इस इमिग्रेशन कंसल्टेंट का आरोप है कि चंडीगढ़ की एक इमिग्रेशन एजेंसी के संचालक और उसके पार्टनर्स ने उसको ऑस्ट्रेलिया और कनाडा आदि देशों के फर्जी वीजा और फर्जी एयर टिकट देकर 60 लाख रुपए ठग लिए। श्रीगंगानगर में जवाहर नगर थाना पुलिस के मुताबिक 102H ब्लॉक में स्थित DCT एजुकेशन कंसल्टेंट के संचालक तरुण बिश्नोई द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर बलराज मील, मलशिका, कोमल और मोहित सहारण के विरुद्ध धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर जिले के नई मंडी गढ़साना थाना क्षेत्र के चक 20 MDA में दो पक्षों में कृषि भूमि को लेकर सोमवार दोपहर बाद झगड़ा फसाद हो गया। इस दौरान गोलियां चलने की भी सूचना है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत किया। पुलिस के अनुसार इस घटना के संबंध में सतपाल सिंह द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर बुद्ध सिंह, गोदावरी, रणवीर सिंह और रावण सहित 8 से 10 व्यक्तियों पर उसके खेत पर कब्जा करने की नियत से मारपीट करने और फायर करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर जिले के दूरवर्ती रावला कस्बे में बाइक पर सवार दो अज्ञात युवकों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को रास्ता पूछने के बहाने अपने साथ बिठाया और उसके रुपए लेकर गायब हो गए। अज्ञात युवक बुजुर्ग व्यक्ति को रावला में थाने के पास ही छोड़कर चले गए। बुजुर्ग ने अपनी जेब संभाली तो उसमें रखे रुपए नहीं मिले। पुलिस CCTV कैमरों की फुटेज से अज्ञात युवकों की तलाश कर रही है। बुजुर्ग गुरबख्श सिंह द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हनुमानगढ़ टाउन थाना क्षेत्र में मेगा हाईवे पर गांव कोहला के नजदीक गौशाला एवं नंदीशाला में संचालित खुली जेल से हत्या का एक बंदी फरार हो गया, जिसे कुछ ही देर में गिरफ्तार कर लिया गया। खुली जेल के एक प्रहरी सतपाल सिंह द्वारा दी गई रिपोर्ट पर बंदी पम्मा सिंह उर्फ परमजीत सिंह के खुली जेल से गायब हो जाने के दर्ज करवाए गए मुकदमे की जांच कर रहे ASI भागीरथ ने बताया कि पम्मा को सोमवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। हनुमानगढ़ जिले के दूरवर्ती भिरानी थाना क्षेत्र में सोमवार शाम खेत में काम कर रही एक बुजुर्ग महिला को बाइक सवार दो अज्ञात युवकों द्वारा लूट लिए जाने की घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक गांव झिलौदा निवासी कमला जाट शाम को अपने खेत में काम कर रही थी। कमला ने पुलिस को बताया कि तभी बाइक पर दो युवक आए और पूछने लगे कि यहाँ पर विनोद का खेत कौन सा है। उसने युवकों को बताया कि यहाँ पर विनोद नाम के किसी व्यक्ति का कोई खेत नहीं है। तभी उक्त युवकों ने उसके गले में पहना सोने का ताबीज और कानों में पहनी सोने की बालियों को जबरदस्ती छीन लिया। दोनों युवक बाइक पर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार घटना की सूचना मिलते ही बदमाशों को पकड़ने के लिए इलाके में नाकाबंदी करवाई गई, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। हनुमानगढ़ में पुलिस ने अवैध पिस्टल, मैगजीन, कारतूस, अफीम और शराब सहित एक आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने बताया कि नौहर सेक्टर के जिला पुलिस विशेष दल और टाउन थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मंगलवार को सुभाष उर्फ तोपची जाट को गिरफ्तार किया। उसके रिहायशी मकान से 3 पिस्टल, 6 मैगजीन, 2 जीवित कारतूस, 315 ग्राम अफीम और 3 पेटी अवैध शराब बरामद हुई। उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट, NDPS एक्ट और आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर के सीमावर्ती श्री कर्णपुर शहर में एक दुष्कर्म पीड़ित युवती का केस लड़ रहे एडवोकेट पर दुष्कर्म मामले के एक आरोपी द्वारा अपने साथियों से मिलकर जानलेवा हमला किए जाने की घटना सामने आई है। एडवोकेट विशाल भारती वर्मा द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने साहिल अरोड़ा उर्फ भिंडी और उसके अज्ञात साथियों के विरुद्ध हत्या का प्रयास करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। घटना श्री कर्णपुर की धान मंडी में रविवार रात की है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने एक आदेश जारी कर राजस्थान में अब ईंट भट्टों के लिए वर्ष में 6 महीने का समय निर्धारित किया है, जिसमें वह ईंट का उत्पादन कर सकेंगे। प्रदूषण में नियंत्रण मंडल की तरफ से ये आदेश मंगलवार को जारी किया गया। इसके अनुसार अब प्रदेश में 1 जनवरी से 30 जून की अवधि में ही भट्टों से ईंट का उत्पादन किया जा सकेगा। इससे पहले या बाद में भट्टा चलाने पर सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भट्टों से वर्ष में 8 से 9 महीनों तक ईंट का उत्पादन किया जाता था। राजस्थान ईंट निर्माता संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रतन गणेश गड़िया ने ये जानकारी दी। श्रीगंगानगर जिले के गांव 23 जीजी चुनावड़ कोठी स्थित जयको श्री कृष्ण गौशाला परिसर स्थित सांवरा सेठ मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत मंगलवार को देव प्रतिमाओं को महास्नान करवाया गया। शाम को महाआरती में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। मंगलवार सुबह दिन की शुरुआत में यहाँ नियमित पूजा अर्चना की गई। शाम 4 बजे सभी देव प्रतिमाओं को महास्नान करवाने का आयोजन रखा गया है। वहीं शाम 5 बजे से महाआरती हुई। मंदिर में इन दिनों पूरा दिन धार्मिक गतिविधियां चल रही है। कार्यक्रमों का आयोजन 1 मार्च से शुरू हुआ था तथा यह 6 मार्च को प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के साथ संपन्न होगा। मंगलवार रात को श्री झांकी वाले बालाजी भजन मंडल की ओर से भजन कीर्तन किया गया।
श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम को अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से बाइक सवार 3 युवक घायल हो गए। इनमें एक युवक की मृत्यु हो गई। 2 युवकों को पदमपुर के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद श्रीगंगानगर रेफर कर दिया गया। पदमपुर पुलिस ने बताया कि सोमवार शाम को यह हादसा चक 2 डीडी के पास हुआ। लोगों ने घायलों को पदमपुर के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया। वहां 23 वर्षीय गोपीराम नायक को मृत घोषित कर दिया गया। हादसे में घायल हुए मनदीप और सोमदत्त को श्रीगंगानगर रेफर कर दिया गया। श्रीगंगानगर में भारतीय किसान संघ का स्थापना दिवस मंगलवार को गोल बाजार स्थित किसान विश्राम गृह में मनाया गया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष इंजीनियर बलदेव सिंह ने कहा कि भारतीय किसान संघ की स्थापना 4 मार्च 1789 को दंतोपंत ठेंगड़ी द्वारा की गई थी तथा पूरे भारतवर्ष में 42 लाख से ज्यादा किसान भारतीय किसान संघ से जुड़े हुए हैं। उन्होंने संघ द्वारा किसान हित में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। श्री यादव माटी कला बोर्ड माटी कामगारों को स्वरोजगार एवं स्वावलंबन से जोड़ने के लिए हनुमानगढ़ जिले के चयनित लोगों को प्रशिक्षण के उपरांत मंगलवार को मिट्टी गूंथने की मशीनों व विद्युत चालित चाक का वितरण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन श्री यादव माटी कला बोर्ड के तत्वाधान में रावतसर के लाल बहादुर शास्त्री शिक्षण संस्थान में किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और 18 प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर कान्हा राम की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला निष्पादन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, नशा मुक्ति अभियान और खेल गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्क्रीनिंग के बाद रेफर किए गए विद्यार्थियों के समय पर उपचार को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आयुष्मान आरोग्य शिविरों के माध्यम से 55 विद्यार्थियों को शल्य चिकित्सा हेतु हायर सेंटर रेफर किया गया है। कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग के साथ समन्वय कर इन विद्यार्थियों का 100% निःशुल्क इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के अंतर्गत जिला एवं ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला 2024-25 का आयोजन हनुमानगढ़ पंचायत समिति के सभागार में किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता उप निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग डॉक्टर ममता बिश्नोई ने की। वहीं ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी जगसीर सिंह सुथार ने कार्यशाला की शुरुआत की। इस अवसर पर सहायक सांख्यिकी अधिकारी भूपेंद्र गुप्ता ने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 संशोधित 2023 के अंतर्गत राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 संशोधित 2025 अधिसूचना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने पहचान पोर्टल से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा की और जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर एवं निजी चिकित्सालयों को अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ में जल जीवन मिशन की मासिक समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर कान्हा राम की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में हुई। बैठक में जिले में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों में पेयजल कनेक्शन कार्य 31 मार्च तक पूर्ण किया जाना चाहिए। उन्होंने पेयजल पाइपलाइन बिछाने के दौरान ग्राम पंचायत क्षेत्रों में टूटी सड़कों की मरम्मत भी 31 मार्च तक करवाने के निर्देश दिए। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT लोकल न्यूज।